राम राम भाइयों, क्या हाल है। तो आई होप आप अच्छे होंगे। तो राम राम सभी को। तो आज का टॉपिक कुछ ऐसा है कि देखो यार, थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कहीं ना कहीं, क्योंकि लाइफ में ना स्टडी, देखो स्टडी तो हमने देखनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में करने आ रहे हैं, किस कोर्स में आ रहे हैं, वो तो मैटर करता ही है। बट उसके अलावा ना सर्वाइविंग बड़ा मैटर करता है, क्योंकि जब आप कहीं पे किसी भी कंट्री में 2 दिन के लिए जाते हो ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको इंजॉय कर पाते हो ना। लेकिन जब आप ज्यादा टाइम के लिए आते हो, लाइक 2 से ढाई साल के लिए, तो 2-3 चीजें हैं जो बड़ी मैटर करती हैं ना। तो जो उन 2-3 चीजों में जो पहली चीज है, उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, जो है वेदर। तो बहुत और भी यूट्यूबर्स ने वीडियो डाली है, तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस रहा है ना। तो हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि क्या है। तो क्योंकि हर स्टूडेंट, अब कोई यूट्यूबर है वो मिलान में है, कोई है वो सिसली में है, कोई है वो ट्यूरिन में है, तो सबका अलग अलग है। तो ओवरऑल जैसे बताता हूँ कि जैसे मैं पहले रोम का बताता हूँ यार। देखो मेरे को रोम में 2.5 साल होने वाले हैं, 2.5-3 साल होने वाले हैं। तो रोम का ना बड़ा सिंपल सीन रहा। तो रोम का क्या सीन है कि रोम मेरे को एज इट इज इंडिया वाली फील देता है। मतलब आपको जिस टाइम पे जो वेदर इंडिया में चलता है ना, जैसे कि मैं अमृतसर से हूँ, पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को लगता है मैं पंजाब वाला वेदर ही फॉलो करता हूँ यहाँ पे। मतलब बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए मेरी लाइफ में यहाँ आने के बाद। इवन मेरे को लगता है कि पंजाब में ज्यादा ठंड पड़ती है एज कम्पेयर टू रोम। रोम में पड़ती है ठंड, लेकिन कहीं ना वो फील नहीं दे पाती जो अमृतसर वाली फील होती है, कि हाथ मतलब वर्क ही नहीं करते, अगर बिना दस्ताने डाले, बिना ग्लव्स डाले तो मरने वाला सीन होता है, कि मतलब हो ही नहीं सकता, है ना। तो वो भी एक सीन है कि जो लोग रोम का प्लान कर रहे हैं, रोम आना चाहते हैं, तो ये एक चीज रखना कि कहीं ना जो यहाँ का वेदर सिस्टम है ना, वो इंडिया लाइक अमृतसर वाले लाइक नॉर्दर्न साइड से बड़ा मैच करता है। कि गर्मियों के टाइम पे गर्मी ही रहती है, सर्दियों के टाइम पे सर्दी रहती है, और जब स्प्रिंग का टाइम आता है तो स्प्रिंग रहती है। तो वैसा ही चलता है इनका, सेम। ठीक है। और ये चीज याद रखना कि गर्मियां ओवरऑल इटली में सेम पड़ती हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो सकती है, जहाँ पे माउंटेन्स वाला है वहाँ थोड़ी कम हो जाती है। और मोस्टली आपको पता ही है कि जो इटली का जो मैप है, वो कहीं ना कहीं पूरा सराउंडिंग उनका लाइक सी है, लाइक आपको पानी ही पानी मिलेगा देखने को। तो ये भी एक होता है कि हाँ, पानी होने के कारण कहीं ना कहीं, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे बॉम्बे साइड में देखो इतनी ठंड नहीं पड़ती है, पर वो ठंड नहीं होती, वो कहने का मतलब नॉर्मल होती है ना। अब वही चीज़ अगर हम कश्मीर साइड चले जाएं, जहाँ पे माउंटेन्स हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, स्नो होती है। तो एग्जाम्पल जैसे कि आप नॉर्दर्न साइड में जाओगे ना, तो नॉर्दर्न साइड में आपको ज़्यादा करके स्नो, जब विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो आपको स्नो देखने को मिलती है, कि बहुत ज़्यादा। जैसे कि मिलान देख लो, मिलान में बहुत स्नो पड़ती है, बेरगामो हो गया, और भी जो उसके नियर बाय जितनी भी सिटीज़ है, जो माउंटेन्स ले, जो एल्प्स के पास में है, वहाँ पे तो 100% स्नो आपको देखने को मिलेगी हर साल। ठीक है। और जब आप साउदर्न में जाते हो, देखो इटली जो रोम है ना वो नॉर्दर्न का पार्ट है ना साउदर्न, वो सेंटर में आ जाता है ना, वो सेंटर है। तो सेंटर का सीन ऐसा होता है कि यहाँ पे बर्फ तो नहीं पड़ती, स्नो नहीं होती यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज का बेनिफिट है कि यहाँ पे आपको एज इट इज इंडिया वाला वेदर देखने को मिल जाता है, जो आप बिल्कुल जैसे इंडिया में आप सर्वाइव कर लेते हो, वैसे यहाँ पे भी हो जाता है। क्योंकि वेदर यार इंपॉर्टेंट है। जो लोग ना, फॉर एग्जाम्पल जो लोग आते हैं यहाँ से, मुंबई, कैलकाटा, इन जगह से आते हैं ना, तो इंडिया में जो जहाँ पे लाइक इतनी ठंड नहीं पड़ती, उनके लिए यहाँ की ठंड भी बर्दाश्त करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जॉब करनी होती है, बाहर जाना होता है, तो बड़ी चीज़ें ना कॉम्प्लिकेट सी हो जाती है। तो वेदर एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो इसलिए मैं ये सोचा कि वीडियो बना देता हूँ कि क्या है वेदर को लेके, क्या क्या करना चाहिए। देखो यहाँ पे जब भी जो भी न्यू स्टूडेंट आता है, वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि जब नए नए आते हो, तो उस चीज़ के आप ना थोड़ा सा अपने आप को चौकन्ना रखो उस चीज़ के लिए। जो भी प्रिकॉशंस है वो लेते रहो, कि हाँ कपड़े अच्छे डाल के रखो। यहाँ की ठंड के हिसाब से यहाँ की जैकेट देख लो। जैसे जो लोग मिलान आ रहे हैं, तो आप वैसी जैकेट्स उठाओ। आप डीकैथलॉन चले जाओ, वहाँ पे मिल जाएंगी आपको माइनस में, माइनस वाली जैकेट मिल जाएंगी, -5 ऐसा। क्योंकि यहाँ की सर्दियाँ ऐसी हैं कि अगर एक बार इंसान बीमार होता है, तो लंबे टाइम के लिए चीज़ें खराब हो जाती हैं। क्योंकि आप जिंदगी के 22-23-24 साल उस सिटी में, उस कंट्री से बिलोंग कर रहे हो, जहाँ पे लाइक उस सिटी में रहते हो, जहाँ पे आपने ये चीजें फेस ही नहीं की हैं, एज अ टूरिस्ट भी नहीं फेस की, या एज अ टूरिस्ट कभी गए हो तो 2 दिन के लिए गए हो, तो वो जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए, और उसमें भी आपने अपने आप को पूरा कवर अप करके रखा है ना। तो वो भी चीज होती है कि जैसे मैं पंजाब से था, तो मेरे पंजाब में ठंड भी यार पड़ती है, फाड़ू ठंड पड़ती है। मतलब लगता है कि हाँ भाई ठंड पड़ रही है। मतलब फाड़ू, मतलब मैं बता सकता हूँ, जो लोग अमृतसर से उनको पता होगा, जो पंजाब से बिलोंग करते हैं उनको पता है भाई कैसी ठंड पड़ती है। दिल्ली वालों को भी पता है ठंड कैसी पड़ती है हमारे यहाँ पे। तो एज इट इज वेदर आपको रोम में मिल जाता है, कि जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो सर्दियाँ पड़ती हैं दबा के, जब यहाँ पे गर्मी होती है तो गर्मी भी पड़ती है दबा के, 40 डिग्री तक जाता है। लेकिन जब जब इनका स्प्रिंग सीजन होता है, तो एज इट इज इंडिया जैसा ही होता है, जैसे हमारे अमृतसर पंजाब नॉर्दर्न साइड में होता है, सेम टू सेम होता है ना।
तो जैसे गुजरात हो गया ये, तो गुजरात साइड में आपने देखा होगा इतनी ठंड नहीं पड़ती यार, क्योंकि मैं रहा हूँ गुजरात में, मैं बड़ौदा रहा हूँ, वडोदरा में रहा हूँ, तो मैं भावनगर में रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि वहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती। वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे सितंबर के टाइम पे थोड़ा सा वो नहीं हो जाता, हल्का हल्का मौसम अच्छा हो जाता है, तो वैसा उनके दिसंबर जनवरी के टाइम पे भी उनका वैसे ही रहता है। तो उनके लिए क्या होता है, वो अचानक से कंट्री स्विच करते हैं, यहाँ पे मिलान जैसी कंट्री में आते हैं, और आप आते भी सितंबर इनटेक के बाद आते ही आपको वो स्नो वाला चीज़ होता है ना, तो वो बड़ी खतरनाक चीज़ बन जाती है, और कहीं ना कहीं वो तुम्हारी हेल्थ पे बड़ा इफेक्ट डालती है, हेल्थ पे, मेंटल स्ट्रेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है कि नहीं, क्योंकि तुम यूज टू नहीं हुए होते हो। तो एटलीस्ट 1 साल तो आपको लग जाता है यूज टू होने के लिए, कि आपको वो कल्चर, वो वेदर अडेप्ट करने के लिए उतना टाइम, जब तक आप अडॉप्ट नहीं करते तब तक वो चीज़ें घूम फिर के चीज़ें खराब होती रहती है ना। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि जब आप लोग बनाते हो, लाइक वेदर जब यहाँ पे आते हो, तो आपको ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आप किस सिटी में आ रहे हो, आपको उस चीज़ को दिमाग में लेके रख के रखना है कि उस सिटी का वेदर कैसा है। आप जैसे रोम का मैंने आपको बताया, तो सेम मैंने बताया, जब आप साउदर्न साइड में जाओगे, जैसे नेपल्स हो गया, अमाल्फी हो गया, इस साइड जाओगे तो इस साइड कम होता रहता है, लाइक यहाँ पे एज इट इज आपको मुंबई वाला वेदर मिलेगा, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं रहेगी और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं, ऐसा मौसम रहता है, क्योंकि बीच के पास में है, स्नो के पास, लाइक जो स्नो वाले एरिया है वो जैसे मिलान हो गया, यहाँ पे ठंड पड़ती है बहुत, क्योंकि एल्प्स के पास में है, सारे माउंटेन्स उनके पास है, तो इसलिए वहाँ पे स्नोफॉल होता है। लेकिन साउदर्न साइड में जाओगे, नेपल्स हो गया, मैमेल्फी और भी जो नियर बाई सिटीज़ हैं, वहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ लाइक नॉर्मल वेदर रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। तो अगर आप रोम में आते हो, जैसे सेंटर हमारा दिल्ली सेंटर है ना, तो दिल्ली में क्या होता है कि देखो ठंड भी दबा के पड़ती है, गर्मी भी दबा के पड़ती है, और हर मौसम रहता है वहाँ पे, तो वैसा सेम रोम में भी ऐसा ही है, ठीक है। तो ये वेदर के लिए वीडियो बनानी थी, इसलिए मैंने वेदर पे वीडियो बना दी, कि मेरे को लगता है कि ये भी एक पॉइंट है यार, कहीं ना कहीं आप कंट्री डिसाइड करते हो तो आपको सोच समझ के करना चाहिए। अब जो लोग भी जहाँ से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए ये कि जब भी आओ यहाँ पे प्लीज़ अपनी प्रिकॉशंस लो, और अपने आप को बढ़िया खाना खाओ यहाँ पे, बढ़िया चीज़ें, और अपने बढ़िया कपड़े पहन के निकलो अगर बाहर निकलते हो, और स्टार्टिंग में बीमार नहीं होना, क्योंकि लैंग्वेज एक बैरियर होता है और चीज़ें आपको पता नहीं होती, और स्टार्टिंग में बस ये छोटी छोटी चीज़ें, इंडिया से आते वक्त अपनी मेडिसिन लेके आओ, बेसिक कोल्ड की, बाकी विक्स जो भी है, जितनी फीवर की मेडिसिन, ये सब लेके आना यार प्लीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग डेज में यही चीज़ें होती है जो आपको सर्वाइव, 1 साल के बाद आप करिंदे बन जाते हो, 1 साल बाद तो आप बोलते हो इटली हमारा ही है ना, तो लेकिन स्टार्टिंग डेज में बहुत दिक्कतें होती हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी आप लोगों के लिए कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो आई होप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, और अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में पूछ लिया करो, बता दिया करूँगा। और दूसरी चीज़ ये भाई कि थोड़ा बिजी चल रहा हूँ यार, बिजी इन द सेंस कि इतना मैनेज नहीं कर पा रहा चीज़ें, क्योंकि मेरी थीसिस भी चल रहे हैं और साथ साथ में चीज़ें बहुत हो रही हैं, तो बस यही है। और अपना प्यार देते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जल्दी मिलेंगे इटली में हम सब लोग, अपने जितने भी फैमिली यूट्यूब फैमिली के लोग हैं सबसे मिलेंगे एक बार, आओ मिलते हैं, बैठेंगे, बात करेंगे, क्योंकि अच्छा लगता है। और बस ऐसे प्यार देते रहो यार, आपके प्यार की कमी है, बाकी तो सब सही है। चलो राम राम भाइयों, ध्यान रखो अपना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय, टेक केयर, राम राम, बाय बाय।